चलो आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब इन्हें हल कैसे किया जाता है ये देखते हैं। चलो हमारा टाइटल क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं तो सबको पता ही होंगी क्या होती हैं। वे अभिक्रियाएं जो पदार्थों के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन कर देती हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, चलो देखते हैं क्या होता है। अब देखो, वे अभिक्रियाएं जो रासायनिक गुणधर्मों के रासायनिक जो पदार्थों के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन कर देती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इनका मतलब क्या है, इस परिभाषा से हमें समझ में आ रहा है कि ये अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक, कैसी अभिक्रियाएं होती हैं? वे अभिक्रियाएं होती हैं जो पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन कर रही हैं। किसमें? रासायनिक गुणधर्मों में। अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक भौतिक अभिक्रिया, एक रासायनिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया कैसी होती है? भौतिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जो किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन करती है। ठीक है, भौतिक गुणों में परिवर्तन करती है और भौतिक अभिक्रिया कहलाती है। अब रासायनिक अभिक्रिया वह होगी जिसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाए। जैसे मान लो कि हमने कागज जला दिया, कागज से राख बन गई, तो अब कागज बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। यानी कि तो हम रासायनिक अभिक्रिया को दूसरी प्रकार से क्या कह सकते हैं? रासायनिक क्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं कैसी होती हैं? अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है उन्हें पुनः उसी रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता जिस रूप से उन्हें परिवर्तित किया गया हो, और यह अनुत्क्रमणीय होती हैं। ठीक, मतलब अनुत्क्रमणीय का मतलब पता है? नहीं पता। चलो, अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है वह जिससे हम, अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है पुनः प्राप्त ना कर पाना। मतलब कि मान लो हमने कागज को जला दिया, एक हमारे पास कागज है, हमने उसी कागज को जला दिया, वो राख बन गई। अब क्या हम पुनः राख को कागज बना सकते हैं? नहीं बना सकते। यही एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गई। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब है कि उसे पुनः हम उसी अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते जिस अवस्था से उसे परिवर्तित किया गया हो। ठीक, इसलिए वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। और रासायनिक अभिक्रिया कैसी होती है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। उसे पुनः उसी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता जिस अवस्था से उसे परिवर्तित किया गया हो। अब रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण बहुत से होते हैं, जैसे कि कागज का जलना, एक मैंने बता दिया। लोहे पर जंग लगना दूसरा हो गया। तीसरा हो जाएगा या मान लो दूध का दही बनना, और ऐसे ही बहुत सी अभिक्रिया हो जाती हैं जिससे उनके रासायनिक गुण बदल जाते हैं और उन्हें अपना उसी रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक, वही रासायनिक अभिक्रिया। चलो, अब रासायनिक अभिक्रिया पता चल गई। अब आ जाओ रासायनिक समीकरण या रासायनिक समीकरण पे। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है? अब देखो, रासायनिक अभिक्रिया को हम मान लें हमने कह दिया कि हमने हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाकर जल प्राप्त कर लिया, लेकिन किया कैसे है उसे बताने के लिए हमें एक समीकरण चाहिए होता है। और प्रदर्शित करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करने के लिए हमें एक क्या चाहिए होता है? समीकरण। उसी समीकरण को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या लिखेंगे? रासायनिक
एक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने वाला समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या रासायनिक समीकरण क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने वाला समीकरण रासायनिक समीकरण हो गया। जैसे मान लो हमने कहा कि हाइड्रोजन गैस में हमने H2 में O2 मिला दिया तो क्या बनेगा? H2O बनना चाहिए, लेकिन ये बन गया। अब हम यहाँ पर लगाएंगे क्या? दो, तो क्या हो गया यहाँ? 2H2O। ठीक, अब Na+Cl मान लो NaCl हो गया। चलो जी, ये तो पता चल गया। ये क्या हो गई? एक रासायनिक समीकरण हो गया। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या होता है? हमने पढ़ा था रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना मतलब रासायनिक समीकरण देखो, जैसे कि हमने मान लो हमने कहा कि बनाओ तुम Na+Cl2 बराबर क्या बनेगा? NaCl। ये देखो, क्या ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है? हमें तो देखे से नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पर देखो Cl2 दो है। और देखो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का मतलब है कि जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक किन्हें कहते हैं? जिनसे हमें कोई उत्पाद मिल रहा हो। उत्पाद होता है ये बनने वाला, और बनाने वाले होते हैं अभिकारक। बनाने वाले क्या कहलाते हैं? अभिकारक। ये होगा अभिकारक, और ये होगा उत्पाद जिससे हमें प्राप्त हो रहा है। जो हमें प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है उत्पाद, और जिससे हमें प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है अभिकारक। जिससे प्राप्त हो रहा है वो है अभिकारक, और जो प्राप्त हो रहा है वो है उत्पाद। जिससे प्राप्त हो रहा है वो है अभिकारक, और जो प्राप्त हो रहा है वो है उत्पाद। ठीक है, जो प्राप्त हो रहा है वो है उत्पाद, और जो जिससे प्राप्त हो रहा है वो है अभिकारक। समझ में आ गया? चलो, अब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? अब संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब होता है कि इस साइड अभिकारक की मात्रा बराबर उत्पाद।
अभिकारक की मात्रा नहीं, अभिकारक की अभिकारक का भार, अभिकारक का भार इज इक्वल टू उत्पाद का भार, यानी कि जितने इसमें अभिकारक होंगे उतने उत्पाद मिल रहे होंगे। ठीक, जैसे मान लो Cl2 दो, यहाँ पर Cl2 हैं, मान लो अभिकारक में Cl2 हैं तो उत्पाद में भी Cl2 होने चाहिए। ठीक है, तभी रासायनिक समीकरण क्या कहलाएगा, संतुलित, वरना कि वो असंतुलित हो जाएगा। जैसे मान लो हमने अभी ये तुम्हें बताया था, जैसे कि Na प्लस Cl2 बराबर हमें NaCl दिया गया है। अब इसे हमें संतुलित करना है तो कैसे करेंगे। अब देखो ये तो पता चल गया ये असंतुलित है, ये असंतुलित है, ये असंतुलित है, ये बताओ। पता है असंतुलित है कैसे, क्योंकि Cl2 है, इसमें Cl2 दो है जबकि Cl इसमें एक ही है। ठीक, तो इसमें इनकी मात्रा बराबर नहीं है Cl की, तो इसलिए क्या है ये असंतुलित है। अब संतुलित करने की क्या, इसकी मात्रा के बराबर करनी होगी। और देखो यहाँ पर ज़्यादा है, उसे कम तो नहीं कह सकता, लेकिन जो काम है उससे बढ़ाया जा सकता है, मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। तो मात्रा कैसे बढ़ाएंगे, यहाँ पर Cl2 हैं तो यहाँ पर Cl2 करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हम 2 लगाएंगे तो Na के सामने 2 लगाना पड़ेगा, तो 2Na प्लस Cl2 बराबर 2NaCl हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखो यही होती है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की अपक्रिया, यानी कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की प्रक्रिया। ठीक, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक, चलो अब प्रक्रिया कैसे चलती है। अब प्रक्रिया में क्या होता है, पहले ये देख लो कि किसके ज़्यादा है किसके कम है। देखो हम मान लेते हैं एक अपक्रिया दें, बताओ जैसे हमने तुमसे कहा, बताओ कि क्या गाएं तुमसे, बताओ CaO प्लस H2O, तो इसे आप संतुलित करना है तो मैं तो कैसे करोगे, इससे आप क्रिया को बनाओ, इस अपक्रिया को क्या करो, ये अपकारक मैंने दे दी, उत्पाद बताओ, उत्पाद क्या होंगे। उत्पाद बनाने के लिए क्या, पहले देखो Ca2 हैं, A1 है तो Ca1 ले लो, CaOH का वोल्टेज, सही है। देखो ये समीकरण संतुलित है या नहीं है ये बताओ मुझे, क्या ये समीकरण संतुलित है। देखो देखो कैसे चेक करोगे कि ये संतुलित है क्या नहीं है। संतुलित करने के लिए तुम्हें देखनी होगी कि क्या कारक में जितने उत्पाद लिए गए हैं उतने उत्पाद यहाँ पर भी बन रहे हैं क्या नहीं बन रहा है। ये जितने उत्पाद लिए जाते हैं उतने उत्पाद बनते हैं, उत्पादों की मात्रा उतनी होती है। जैसे Ca1 2 ले गए तो 2 ही Ca बनेंगे, एक Ca नहीं बनेगा। अब यहाँ पर कितने Ca1 है तो यहाँ पर कितना 1 आया। ठीक, चलो H2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर क्या आ गया, वोल्टेज का मतलब होता है 2, तो ये भी 2 हो गए। अब O कोष्टक के अंदर वोल्टेज है तो O की भी 2 होंगी, H की भी 2 होंगे, O 2 होगा, H 2 होगा, यानी कि कौन सा है ये संतुलित हो गया। चलो